नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ऑफिस में सीईओ दफ्तर की छत पर दो पक्षों में हुई भिड़ंत, कहां 2 माह से आंदोलनरत किसानों को नेशनल हाईवे के किनारे ट्रक से कुचलने का हुआ प्रयास। साथ ही जानेंगे कि कहां एक बार फिर शव रख कर हाईवे पर लगाया गया जाम। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में पुलिस ऑफिस में सीओ दफ्तर की छत, दो पक्ष भिड़े, महिला के कपड़े भी फाड़े। दोनों पक्षों में सीओ के दफ्तर की छत पर जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हेलमेट से भी वार किया। मारपीट और पत्थरबाजी में महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। लड़का और लड़की पक्ष से ताल्लुक रखते हैं दोनों पक्ष। वकील के पास आए थे दोनों पक्ष। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और मारपीट में घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। अच्छा, ये अभी दो पक्ष थे, तो ये बगल ही में कचहरी है, कचहरी और हमारा कॉमन वॉल है। तो हम लोगों ने देखा कि दो पक्षों में कचहरी में लड़ाई हो रही है और ऐसा लगा कि कोई घटना घटित हो सकती है, तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करी और दोनों पक्षों के विवाद को सुलझाया गया। इन लोगों में पारिवारिक विवाद है। इनकी ये दोनों समधी हैं, एक की बेटी दूसरे के घर में भाई और पट नहीं रही है, तो उसी बात को लेके ये कचहरी आए थे। मैडम, कितने लोग घायल हैं? इसमें अभी जो हमारे सामने 7 लोग हैं ना, टोटल 7 लोग लड़ाई कर रहे थे। सभी को हमने हिरासत में ले लिया। 2 लोगों पे हमें चोटें दिख रही है। एक महिला भी ऊपर थी, तो उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है और आगे भी दिखा रहे हैं। मैडम, ये जिस छत पर लड़ रहे थे, ये किसकी छत थी? ये तो पुलिस कचहरी की। ये जो कंपाउंड है पीछे वाला, कचहरी का ही है ना। कचहरी कंपाउंड है, पूरा कचहरी कंपाउंड। मैडम, एक पक्ष को महिला के कपड़े फाड़ने का भी आरोप है। अरे कोई, अब वो जो भी है वो विवेचना का है, उसमें सामने आएगा। बहुत सारे लोगों ने वीडियो लिया है, तो जो भी होगा आगे विधिक कार्रवाई। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गुजरात के बरोडा वागोडिया 136 विधानसभा कांग्रेस उम्मीदवार सत्यजीत गायकवाड़ ने बड़ी मात्रा में आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी फॉर्म पे पर्चा दाखिल किया। સત્યજીતસિંહ ગાયકવાડની જે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સમિતિની અંદર મેન્ડેટ મળે છે અને એમણે જે ફોર્મ રજૂ કરેલું છે વાઘોડિયા વિધાનસભા 136ની અંદર, જેના સમર્થનની અંદર મેં મારું પોતાનું ડમી ફોર્મ રજૂ કરેલું છે। શું નામ છે? મારું નામ પરમાર જયેન્દ્રસિંહ સંપતસિંહ, વડોદરા તાલુકો પૂર્વ કોંગ્રેસ પ્રમુખ। नामांकन अर्ज रखा है और मेरे साथ एक बड़ी तादाद में वाघोडिया की जनता, किसान, बेरोजगार युवान, महिलाएं, बड़ी तादाद में ये लोग मेरे साथ जुड़े। एक ज़बरदस्त मानव मेहरमन मेरे साथ जुड़ा है। वाघोडिया की जो आज परिस्थिति है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार युग, जो कुशासन चल रहा था, उस कुशासन के अंत आने का अब अंसार आया है। इतनी तादाद में लोग मेरे समर्थन में आए हैं, क्योंकि वाघोडिया में आज तक प्राथमिक सुविधा केंद्र हो नहीं पाया। वाघोडिया में आज कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं। सब लोग पढ़ने के लिए बड़ौदा जाते हैं। वाघोडिया में जो पानी की व्यवस्था के लिए भूजल योजना की, उसमें आज तक कोई भी आरओ प्लांट पे पाइपलाइन पहुंची नहीं है। 340 करोड़ की योजना फेल हो चुकी है। ड्रेनेज की योजना फेल हो चुकी है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। कोई भी मर जाता है तो उसको पीएम करने के लिए वाघोडिया के लोगों को जरूर जाना पड़ता है। आज यहाँ पारुल और साकरिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ तो बनी है, लेकिन उसमें इतना महंगा शिक्षण है कि गरीब किसान कुछ नहीं कर सकता। वाघोडिया में कांग्रेस के राज में सनत मेहता के नेतृत्व में जीआईडीसी आई। उसके बाद चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में नर्मदा बनी, नर्मदा की नहर बनी और छोटी छोटी नहर वाघोडिया के खेतों में घूमने लगी। तब से वाघोडिया का किसान आज महफूज है, वाघोडिया का किसान आज मजबूत है। इसी तरह आज के यहाँ के युवकों को नौकरी मिलने का साधन कांग्रेस ने निर्मित किया। वो 30 साल पहले जो डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके। उतना ही नहीं, जो इंडस्ट्रीज़ वाघोडिया में हैं उसमें आज तक वाघोडिया के नौजवानों को नौकरी कम मिलती है, परप्रांतियों को नौकरी ज़्यादा मिलती है। आज मैं ये मानता हूँ कि मैं अगर धारासभ्य बन के यहाँ आता हूँ तो ये सारी जो गलतियाँ ये कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन सब के ये धंधे बंद करवा के वाघोडिया को एक सुवर्ण काल की ओर ले जाने का मेरा सपना है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। मैगलगंज खीरी में लगभग 2 माह से आंदोलनरत किसानों को नेशनल हाईवे के किनारे चल रहे धरने पर हुआ ट्रक से कुचलने का प्रयास, जिसकी आशंका किसान नेता पहले ही व्यक्त कर चुके थे कि कुछ
सत्तासीन नेता व कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसा काम करवा सकते हैं। कल आपके साथ में जो हादसा हुआ यहाँ धरना स्थल पे, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2 अक्टूबर से जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मैगलगंज क्षेत्र में नेशनल हाईवे के किनारे किसानों मजदूरों की विभिन्न समस्याओं, विकास विभाग से जुड़ी हुई, पुलिस विभाग से, खनन विभाग से, तमाम विभागों से जुड़ी हुई समस्याएं जिनको लेकर के धरना चल रहा है। जब प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो 7 नवंबर को यहाँ पर किसान महापंचायत की गई टोल प्लाजा पर। पंचायत में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों को रखा गया। एक विकास विभाग से जुड़ा हुआ जो खंड विकास अधिकारी पसकवा के भ्रष्टाचार तथा उनके स्थानांतरण की बात कही गई। वहीं दूसरा बिंदु जो है मैगलगंज प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जो लगभग 2 दर्जन से अधिक शिकायतें की गई हैं, उनकी जांच और इनके स्थानांतरण की बात की गई है, जिसके कारण यहाँ का जो प्रशासन है उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता के संरक्षण प्राप्त होने के नाते किसानों, प्रधानों व पत्रकारों के विरुद्ध पहले 10 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद कई प्रधानों व पत्रकारों को टेलीफोन करके इन अधिकारियों के द्वारा धमकाया गया, जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित तमाम अधिकारियों को, शासन प्रशासन के लोगों को शिकायत की गई, जिसमें यह आशंका जाहिर की गई कि धरने पर कहीं तिकोनिया जैसे कांड की दोबारा जो है कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट, हत्या जैसे ख्वाब यहाँ का प्रशासन जो देख रहा है वो पूरे ना हो जाएं, ये शंका जाहिर की गई। उसी के क्रम में कल रात्रि में यहाँ लगभग 15-16 किसान लेटे थे। 1 बजे के आसपास एक ट्रक धरने में आकर के घुसी, जिसको यहाँ के जवानों ने दौड़ा करके पकड़ा और किसी तरह से किसानों की जान बची। एक बड़ी घटना होने से बची है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन संज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में NH-45 पर एक बार फिर शव रखकर जाम लगाया। करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम लगने से सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। नागपुर, जबलपुर, होशंगाबाद जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। SP विकास कुमार शाहवाल के आश्वासन के बाद ये जाम खोला गया। मामला तो चाचा ही शांत हो गए मेरे, और 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई में जब बीच में बचाव के लिए गए थे, बचाव के चक्कर में जो पहले तो बहस हुई, उसके बाद में मामला क्लियर हो गया। उसके बाद में ये प्लानिंग बनाकर घर आए, घर पे आके चिल्ला चोट करी, तो ये बचाने के लिए गए, घर पे हमला करा, तो पीछे से उन्होंने लोहे की राड से सिर में मारी है, जो गंभीर स्थिति में उनको हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। तो हमने FIR भी दर्ज करी नूरगंज थाने में। यहाँ से हमें कोई निराकरण नहीं मिला और मुख्य आरोपी 4 दिन से फरार हैं, और हम कार्रवाई के लिए 4 दिन से लगातार थाने में शिकायतें कर रहे हैं और वहाँ पे गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांगे सिर्फ यही थी कि मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, और हमारे ऊपर जो भी धाराएं लगाई गई है वो सब बेबुनियाद है, झूठी है, वो सब हटाई जाए, और हमारे किसी भी मतलब घर से, परिवार से किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी, क्योंकि हमारे मेन मुखिया थे जिनका जो शांत हुए वो हमारे घर के मेन मुखिया थे, वही परिवार चला रहे थे। साथ ही हमारी गुजारिश है कि जो लड़ाई मुख्य आरोपी है वो सरपंच पद पर हैं, उसको हटाया जाए और निलंबित करके उस पर कार्रवाई की जाए। SP साहब और SDM साहब द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगे पूरी होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। आज से 3 दिन पहले मरकासिया गांव में घटना हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष में लोग घायल हुए थे, और उसमें एक अमूल्य जीवन का लॉस भी हुआ है। तो मृतक के पक्ष से लोगों की जो कुछ जायज़ डिमांड थी, उन्होंने उस डिमांड को रखने के लिए कुछ आवेदन तैयार किया था, और जो लोग थे वो इकट्ठे थे, तो उन्होंने अपने मांगे हम लोगों के सामने रखी हैं, और वो जो भी मांगे दी है वो सारी जायज़ है, और उनमें से जो भी की जा सकती है उसका परीक्षण करा के हम लोग उसमें कार्रवाई कराएंगे और पूरा सहयोग करेंगे उनके परिवार को। सर, किन किन मांगों को लेकर आज? जैसे उनका था कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और दूसरी तरफ से जो FIR हुई है उसमें जांच करा के उसमें धाराएं हटाने, लोगों को हटाने का, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ले लिया संज्ञान में, और उसकी विवेचना SDOP लेवल पे करा के और उसमें कार्रवाई कराएंगे जो उनकी मांग है। सर, कोई आरोपी गिरफ्तारी हो पाई? सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ लोग जो घायल हैं वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, जैसे वो ठीक होते हैं उनको अरेस्ट करके भेज दिया जाएगा जेल। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जो रोष था, जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की बात बता रहे थे ग्रामीण, उसके बारे में क्या? वो भी संज्ञान में आई है, उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो उनकी डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी है।
रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। खेतों के पंप की लाइट नहीं मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मामला ग्राम काचरिया भाई का है, जहां आए दिन बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। पंप लाइट नहीं मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि हम खेती कैसे करेंगे, अगर हमें लाइट नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। गोपाल नागर जी नागर जी, किस पद पे अभी आप यहाँ पे? मैं लाइन अटेंडेंट के पद पे हूँ। तो सर ये जो समस्या आ रही है काचरिया भाई फिटर वालों को, किस प्रकार से आ रहे हैं, कब तक समाधान होगा इसका? ये ओवरलोड फिटर चल रहा है जी। इस पे जो है बार बार तार टूटना एवं जम्फर जाना, एबी स्विच पे जम्फर जलना, ये समस्या आ रही है ओवरलोड चलने के कारण। तो आपने यहाँ पे जो आपके अधिकारी उनको सूचना दी कि सर ये सब? सूचना दे दी गई है। तो फिर इसकी अधिकारी को बता दिया गया है। मैं कल जीसीपी तो सर ये जीसीबी फीका और पोल तार में साथ लेके गया था कल, पर उपभोक्ता ने पोल गड़ने नहीं दिया और तार से जुड़ने नहीं दिए। और ओवरलोड फिटर है, इसके लिए अधिकारी जो है समाधान ढूंढे और कहीं भी और समाधान करके और इनकी सप्लाई चालू। नहीं, जैसे कि अभी किसानों से बात हुई, किसान बता रहे थे कि मतलब बहुत पुरानी लाइट है, तो कम से कम इस कारण से जो तार को बार बार टूटना या ट्रिपिंग आनी, इस कारण से दिक्कत आ रही। तो मेरा मतलब है कि आप आपके साहब को बोलिए कि जो बता दिया गया है कि इतने किलोमीटर की लाइन सप्लाई जो है खराब हो चुकी है और वो तार भी बदलने के लिए प्रपोजल भी बना दिया गया है, पर अभी तक हमें जो है तार उपलब्ध ऊपर से नहीं हो पाया है। जब भी तार उपलब्ध होगा तभी अपना जो है समस्या का समाधान होगा। जी आपने जिस प्रकार बोला आपके सर को, हेलो, तो इसका क्या जल्दी से जल्दी निराकरण होगा कि नहीं होगा? अब वो सर से बोल सकते हैं, अब दबाव हम तो कुछ बोल नहीं सकते, अधिकारी से बता सकते हैं, समस्या सुना सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे किसान आए तो आपने सूचना दी थी कि सर किसान लोग जो कि परेशानी के कारण यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, पता तो चल गया था उनको, तो जिसके बाद भी यहाँ पर नहीं है। अब वो चेकिंग पे उधर भी ओवरलोड चल रहा है फिटर, तो उधर गए हैं वो। अब वो देखो कब तक आए, जब आ जाए तो आप भी बात करो थोड़ी देर, और क्या है थोड़ा सा वेट कर लो। नरेंद्र सिंह राजपूत। तो नरेंद्र भैया, ये जो सर है आपके कहाँ पर गए हैं अभी? ये वहाँ गए नीमचवान। नीमचवान के किस लिए गए नीमचवान? ये फील्ड पे गए वो मोटर चेक करने। अच्छा, तो यहाँ पर जो किसान आए वो परेशान हो रहे हैं, आपने सूचना दी सर को? आपको सूचना दे दी। तो क्या बोला सर ने? आ रहे हैं। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। उन्नत खेती और खुशहाल किसान से देश होगा उन्नत। इसके अंतर्गत ही 11 इंडिया ने देश में सामाजिक प्रभाव को लेकर अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। लीडरशिप एकेडमी के पहले बैच की ओरिएंटेशन सेरेमनी का समापन करते हुए प्रबंध निदेशक संजीव कंवर ने बताया कि कंपनी ने बुधवार को अपने 12 हफ्तों के MBA से प्रेरित प्रोग्राम के तहत मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया है। इसमें MSME भागीदारों को किसानों को मजबूत करके खुशहाल खेती का मंत्र दिया गया है। कंपनी ने YKGC पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो खेती की बेहतरीन पद्धतियों का विकास करने और उन्हें साझा करने तथा उत्पादकता एवं मुनाफा बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता का केंद्र है। इस दौरान एरिया हेड कौशल यादव और मार्केटिंग हेड अभिनव मौजूद रहे। इंडिया का कंट्री मैनेजर हूँ और इंडिया के अंदर यारा पिछले 30 साल से काम कर रहा है और पिछले 10 साल से हम यहाँ पे ऑन द ग्राउंड फार्मर्स के साथ और रिटेलर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। और 2018 के अंदर हमने टाटा केमिकल से बपराला का यूरिया प्लांट जनवरी 2018 में उसका एक्विजिशन कंप्लीट किया था, जिससे कि अब हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, पंजाब इन द वेस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट में अब ऑपरेट कर रहे हैं। हमने अपने अनुभव में पाया है कि सबसे करीबी मित्र वहाँ किसान का आपका रिटेलर रहता है, जो कि 250 से 300 किसानों को लगभग हर महीने सर्विस करता है। तो उन रिटेलर्स को हेल्प करने के लिए किसी तरह से उनका बिजनेस। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के मंडल मनोहर थाना के दौरे पर रहे। इस मौके पर रानीपुरिया ने ग्राम पंचायत खेरखेड़ा में और ग्राम टकलोन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मात्र एक कमरा होने पर विधायक निधि से स्वीकृत 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कमरे का भूमि पूजन किया। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट।
हाथरस के शासकीय विक्रम महाविद्यालय में बुधवार को जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अमित सेठी को शासकीय महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिनका शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को शासकीय महाविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पहले सरस्वती प्रतिमा को दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर सभी अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण के दौरान सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य ललिता निगम ने अमित सेठी का स्वागत किया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण करवाया। मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझ पर विश्वास किया है, अभी पदभार ग्रहण किया है। एक बार शासकीय विद्यालय के जितने भी छात्र छात्रा हैं, टीचर्स स्टाफ है, प्राध्यापक गण, इनकी सबकी बैठक लेकर के और खाचरोद के महाविद्यालय के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, शासन से हम क्या मंजूरी करवा सकते हैं, इन सब बातों पर विचार करके और जो भी बेहतर से बेहतर खाचरोद के महाविद्यालय की शिक्षा के लिए हम कर सकेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए हम कर सकेंगे, वो सारे प्रयास हम करेंगे। सबसे हर्ष की बात यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री हैं। छात्र राजनीति से अपना जीवन का सफ़र शुरू करने वाले और छात्रों के हितों को हमेशा ध्यान में रखने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय मोहन जी यादव हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं। तो हमें खाचरोद के महाविद्यालय के विकास के लिए कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी। बस हमको यहाँ से जो है योजनाएं बना करके भेजना और सारी योजनाएं सरकार इस पर शासन स्तर पर हम स्वीकृत कराएंगे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उन्नति की अर्चना कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था के साथ ही स्कूलों में सुधार करना है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में संबंधित पर्यवेक्षक विद्यालयों में जाकर मानकों के अनुसार विद्यालयों को अंकों का निर्धारण करते हैं। उन्नाव जनपद के उन्नति की अर्चना कार्यक्रम में शिक्षा नेता के दबाव में आकर शिक्षक नेता के स्कूल को पर्यवेक्षक द्वारा पहला स्थान देने व पहले स्थान पर आए स्कूल को दूसरा स्थान देना पर्यवेक्षकों को भारी पड़ गया। वहीं पर्यवेक्षक ने शिक्षक नेता द्वारा दबाव देकर ऐसा कार्य कराने को मजबूर करना बताया है, जिसका ऑडियो वायरल होने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने पर्यवेक्षक से स्पष्टीकरण तलब कर रिपोर्ट बीएसए उन्नाव को भेजी है। कहीं कि तो मैडम रिजल्ट डिलीट कर दी ने। अच्छा तो यो तुम हुआ नंबर दे के आ गयो और वो कागज कहाँ जमा की न रहो? कागज हम वही मैडम के यहाँ जहाँ गए रहन स्कूल, हाँ वही मैडम के यहाँ दे देना है। हुआ अतः सेकेंड नंबर, हाँ कि ऐसे को जाए तो नरहरपुर पहुँचा दिन हो, तो नरहरपुर पहुँचा दिन हो। वही के बाद मैडम फिर 1 बजे करीब किन्हें फोन को वही अतः वाली, हाँ कि मांग ही रहे हैं कुलदीप सर और पहुँचा नहीं है, हाँ तो हम कहा अपन भेज देवे हम, हाँ तो कुलदीप सर के व्हाट्सएप पर भेजा रहा है। तो कुलदीप सर के व्हाट्सएप पर भेजो तो फिर तुम्हारे पास एप्लीकेशन को लिखा हुआ आगा। हाँ वही सत्य प्रकाश आएगा। क्या कहला लिख दो 60 नंबर हमने गलत दे दिया। हाँ भूल बस दे दिया और 59 होना चाहिए ये। तो सत्य प्रकाश द्विवेदी यो नहीं कहो कि हम फंस जाइए। तो यह कहा तो कला वो सब हम समझो। अच्छा हाँ चलो ठीक है, समझे कह दो। ठीक 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 चलो ठीक है, समझे कह दो। ठीक 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 ठीक। उन्नति की अर्चना एक डीएमएम की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कि असेंबली के दौरान बच्चे कुछ अलग अलग गतिविधियां करते हैं और उसके माध्यम से कई चीज़ें सीखते हैं। और कुछ जगह से उसमें जो इवैल्यूएशन होता है उसमें कुछ डिस्प्यूट्स संज्ञान में आई हैं, तो उसकी जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उससे ये भी परिलक्षित हो रहा है कि हमारे स्कूल्स इसको बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट लेके उन्नति की अर्चना को अपने विद्यालयों में करा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं उसकी हम जांच कराकर उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। सिरोंज शहर के पत्रकार भवन में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सभाजीत यादव द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां उन्होंने बताया कि सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में न्याय मंच की शुरुआत की गई है। न्याय मंच का मुख्य उद्देश्य सिरोंज क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था व न्याय के संघर्ष करेगा। वहीं उन्होंने सिरोंज जिला बनाने की मांग को लेकर कहा कि सिरोंज को जिले का दर्जा मिलना ही चाहिए। चलिए फ्री में अपना उसकी व्यवस्था भी कर दी गई वाहन, लेकिन वो वाहन 140 किलोमीटर तक जाने में और
जब बुलाएगा वहाँ तक पहुँच करके फिर वापस उसको लेकर जाने में ये इतनी बड़ी समस्या है कि आप लोग खुद भी इस चीज़ को से अवगत होंगे कि सिरोंज से ही बहुतायत लोग अपनी छोटी बीमारियों का इलाज कराने के लिए भी सीधे भोपाल पहुँच जाते हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन चूँकि जिले से होते हैं, जिले से आपको अगर प्रशासनिक संशोधन करना है कि जिला बन जाए और जिला बन गया तो फिर आपको मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा। हमको बड़ी तकलीफ होती है, हम जब थे तब 100 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था और आज तक आप लोग उसकी सुविधाओं से अवगत होंगे कि बहुत सारी सुविधाएं जो मिल जानी चाहिए थी क्षेत्र के लोगों को मिल नहीं पाई। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।